आपको बड़ी खबर बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते 12 दिनों से युद्ध जारी है और इस दौरान लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह भी इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइलें छोड़ रहा है। लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बुधवार को गोलीबारी की थी और इसके जवाब में इजरायली सेना ने भी जैसे को तैसा की तर्ज पर जवाब देते हुए हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर हमला बोल दिया। आईडीएफ की ओर से ये जानकारी दी गई कि बीते कुछ घंटों में आईडीएफ ने लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह से जुड़े हुए कई ठिकानों पर हमले किए और इजरायली सेना के मुताबिक लेबनान सीमा से सटे रोश हानिकरा से एंटी टैंक मिसाइलें दागी गईं, उन्हीं जगहों पर टारगेट किया गया है। द यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इस बात को स्वीकार लिया है कि बुधवार को साउथ लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक में संगठन के 2 सदस्य मारे गए हैं। इधर इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका ने कहा कि आईडीएफ को तीसरे मोर्चे पर युद्ध शुरू नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने इजराइल से हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू नहीं करने की अपील की है। वहीं यूएस की ओर से कहा गया है कि वो अभी युद्ध को गाजा से आगे बढ़ने से रोकने के लिए काम कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अमेरिका लगातार हिजबुल्लाह और ईरान को इजराइल की उत्तरी सीमा पर युद्ध शुरू नहीं करने की चेतावनी देता रहा है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि अमेरिका ने इजराइल को हिजबुल्लाह की गोलीबारी पर अपनी सैन्य प्रतिक्रिया में सावधान रहने की चेतावनी दी, क्योंकि लेबनान में आईडीएफ की एक गलती बहुत बड़े युद्ध को जन्म दे सकती है। बाइडेन प्रशासन ने हाल के दिनों में इजराइल को संकेत दिए हैं कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू करता है तो अमेरिकी सेना आतंकवादी समूह से लड़ने में आईडीएफ में शामिल हो जाएगी। इजराइल विरोधियों को रोकने के लिए पेंटागन ने पहले ही इजराइल के पास पूर्वी भूमध्य सागर में विमान वाहक स्ट्राइक समूहों की एक जोड़ी भेज दी है। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमास हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सैन्य ठिकानों और शहरों पर दर्जनों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें, रॉकेट और मोर्टार दागे हैं और इसके अलावा कई इलाकों को इजराइल में घुसपैठ करने के लिए भी भेजा है। उत्तरी इजराइल में कई ड्रोन भी पकड़े गए हैं। हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष में कम से कम 5 इजरायली सैनिक, 13 हिजबुल्लाह लड़ाके और अन्य समूह के 5 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। रविवार को हिजबुल्लाह के हमले में एक इजरायली नागरिक की मौत हो गई और इजरायली गोलीबारी में 2 लेबनानी नागरिकों और एक पत्रकार के भी मारे जाने की खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी गाजा में 20 ट्रकों की सहायता भेजने के लिए सहमत हैं और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें करीब 8 घंटे का समय लग सकता है। ये हम दोनों के बीच स्पष्ट बातचीत हुई है और इसलिए हम जितना संभव हो सके उतने ट्रकों को भेजना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि एक अनुमान के मुताबिक 150 या उसके आसपास ट्रक्स हैं जिन्हें भेजा जाएगा। इस मानवीय सहायता को संयुक्त राष्ट्र वितरित करेगा, लेकिन मुद्दा यह है कि अगर हमास इसे जब्त कर लेता है या इसे पार ही नहीं होने देता है तो फिर हम कोई मदद नहीं भेजेंगे, क्योंकि हम हमास को कोई मानवीय सहायता नहीं भेज रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।